अच्छा ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि तो डिफेक्ट जो पल्पेबल नहीं होगा वो होगा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को, क्योंकि ये डीप रिंग से निकल रहा होता है, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के एरिया पे डीप इंग्वाइनल रिंग है। और अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की मैं बात करूं तो ये फेल्ट होगा एब्डोमिनल माल में अबव द प्यूबिक ट्यूबरकल, क्योंकि ये एक्सटर्नल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से बन रही होती है उससे निकल रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ओल्ड एज में होता है डायरेक्ट, और ये जो यंग और चिल्ड्रन में होता है वो मेनली हमारे पास इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखने वाले हैं जो कि ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू 65। Which of the following is not attached to greater to canter? तो gluteus maximus is not attached to greater to canter। बाकी ये medius, minimus, obturatus internus, piriformis, ये सब जो होते हैं ये अटैच होते हैं ग्रेटर टू कैंटर से। और लेसर टू कैंटर से क्या अटैच होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। यस, ठीक, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, द रूट वैल्यू ऑफ द फेमोरल नर्व। तो रूट वैल्यूज यहाँ पे देख लो कि जो फेमोरल और ऑब्चुरेटर नर्व होती है उसकी सेम होती है, ठीक है। L2 L3 L4 फेमोरल और ऑब्चुरेटर नर्व की सेम होती है, L2 L3 L4। और अगर मैं बात करूं शियाटिक नर्व की तो उसकी होती है L2 S3, ठीक है। शियाटिक नर्व की क्या होती है, L2 S3। और शियाटिक नर्व की ब्रांचेस होती हैं टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व। टीबियल के अंदर होती है L2S2, और कॉमन पेरोनियल में होती है L2S3, ठीक है। जो शियाटिक की सेम नर्व जो होती है वो कॉमन पेरोनियल में भी होती है। इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक दफा। ऑब्चुरेटर नर्व एंड फेमोरल नर्व इज L2 L3 L4, और शियाटिक नर्व इज L2S3, ठीक है। शियाटिक नर्व इज L2S3। टीबियल नर्व इज L2S2। टीबियल नर्व इज L2S2 एंड कॉमन पेरोनियल इज सेम एज शियाटिक नर्व L2S3, ठीक है। समझ आ गई। और पुडेंडल नर्व S2 S3 S4, ठीक है। पुडेंडल नर्व में कौन सी है, S2 S3 S4, ठीक हो गया। रिपीट करने की तो जरूरत नहीं, इसको समझ आ गई। हाँ मैम, ये L2 से लेकर S2 तक है, ये सिर्फ L2 और S2 है। किसको, किसकी किसकी, सॉरी। मतलब मतलब ये जैसे टिबियल नर्व की आपने बताई है L2 S2, तो हाँ ये L2 L3 L4 L5 से हाँ, ये मतलब सारी, ऑनवर्ड है। हाँ हाँ हाँ, इसी के अंदर ही होगी ना। तो L2 L3 L4 L5 फिर S1 S2, ये सारी होती है। L2 से मतलब कि वो उधर तक का, सही है। अच्छा, डॉक्टर जोया लेसर के साथ श्वास मसल होता है, डॉक्टर बतावा जी ने बता दिया था श्वास। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67 हमने किया अभी, ठीक है। उसके बाद है 68, एडक्टर केनाल पस कंप्रेशन कॉजेज द डैमेज टू विच मसल। तो फेमोरल वेन, एडक्टर केनाल में कल हमने उसके कंटेंट पढ़े थे, ठीक है। तो फेमोरल वेन थी, आर्टरी थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो वेन जो है वो मेनली कंप्रेस होती है ज्यादातर, ठीक है। तो फेमोरल वेन से याद रखना है कि फेमोरल वेन इज कंप्रेस्ड इन द एडक्टर केनाल अगर कोई कंप्रेशन है। क्रीमेस्टेरिक मसल नर्व सप्लाइज द जेंटोफेमोरल नर्व, ठीक है। क्रीमेस्टेरिक के आगे हम पढ़ेंगे कि इसका एफरेंट और इफरेंट कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के लिए जो है वो जेंटोफिमोरल नर्व, मेनली अगर एक नर्व पूछी जाएगी तो जेंटोफिमोरल नर्व इन्वॉल्व होती है। इसीलिए जो पेन है वो थाई में और टेस्टिकल्स में जेनिटोफिमोरल नर्व की डिवीजन की वजह से उधर जाती है, ठीक है। तो जेंटोफिमोरल नर्व के साथ है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का एसोसिएशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, a young boy is brought to the hospital after a bicycle accident and possible pelvic fracture. While awaiting a CT scan of his pelvis, a physician proceeds with a focal neurological examination. In testing the child's reflexes, which of the following nerves would carry the afferent impulse of the cremasteric reflex? तो अब ये आ गया
एफरेंट इम्पल्स के लिए कौन सी है? फेमरल ब्रांच ऑफ द जेंटोफेमोरल नर्व एंड इंग्वाइनल नर्व। और इफरेंट के लिए कौन सी है? जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटोफेमोरल नर्व। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट याद रखना है। एफरेंट के लिए है फेमरल ब्रांच ऑफ जेंटोफेमोरल नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। और इफरेंट के लिए कौन सी है? जेंटल ब्रांच ऑफ द जेंटोफेमोरल नर्व। ये एमसीक्यूज आते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। एपोनेउरोसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल क्या बनाता है? इंटरनल ऑब्लिक और जो ट्रांसवर्स abdominis मसल होता है ना, उसके एपोनेउरोसिस दोनों है कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं। ठीक है, कंजॉइंट टेंडन एक रूफ बना रहा होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं? ये एपोनेउरोसिस इंटरनल ऑब्लिक का, और इसके अंदर ट्रांसवर्स abdominis मसल होता है, तो ये इसके अंदर ये बन जाता है। ठीक है, कंजॉइंट टेंडन उसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? म्यूट करते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। लॉस ऑफ नी जर्क ड्यू टू डैमेज ऑफ L3। ठीक है, नी जर्क से याद रखना है L3, और नी कैप से याद रखना है L4 की कैप होती है। ठीक है, L4 की कैप होती है और जर्क L3 का होता है। इसी तरह ही बाइसेप जर्क का, जहाँ पे C5 C6 होता है, तो उसके अंदर C6 नाव आती है। ठीक है, अगर एक एक का पूछा जाए, एक साइड का, तो C6 है। और इसी तरह ही ट्राइसेप के अंदर जहाँ पे C6 C7 C8 होता है, तो उसमें C7 को हम चूज करते हैं अगर एक का सिर्फ पूछा जाए। और इसी तरह नी जर्क में L3 L4 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नी जर्क के लिए L3 L4, ये पीछे भी एक एमसीक्यू आया था। तो उसमें अगर एक का पूछेंगे तो L3 है, और नी कैप के लिए पूछेंगे तो L4 है। ठीक है, और अगर एंकल जर्क का क्या होता है? S1 S2। ठीक है, तो S1 फॉर द एंकल जर्क। तो ये याद करना है कि अगर वो लिखें कि बाइसेप जर्क के लिए C5 C6 लिखा हुआ है, तो फिर हम उसको चूज करेंगे। नहीं तो अगर उन्होंने C6 लिखा हुआ है, तो फिर उसके बाद हम उसको चूज करेंगे। ठीक है, C5 को नहीं करेंगे। और इसी तरह ट्राइसेप जर्क में C6 C7 C8 अगर नर्व वैल्यू रूट वैल्यू लिखी हुई है, तो वो हम करेंगे। और अगर इसी तरह सिर्फ ट्राइसेप जर्क का बस पूछ लिया हाल ही, तो C7 की तरफ बात करेंगे। इसी तरह नी जर्क के लिए भी है और एंकल जर्क के लिए भी है। ठीक है, तो 76। ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल्स की नर्व सप्लाई क्या होती है? सैक्रल प्लेक्सिस से डायरेक्ट इसको सप्लाई जाती है ऑब्चुरेटस इंटरनस को। ये कल भी मैंने जब ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन के थ्रू किया था, तो मैंने बताया था कि सैक्रल प्लेक्सिस से ऑब्चुरेटस इंटरनस की ये नर्व आती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। नंबर ऑफ वॉल्स इन द सेफिनस वेन 20 है, और ब्रेस्ट में लैक्टिफोरस डक्ट्स कितने हैं? 15 to 15 to 20। 15 to 20। Very good. Question number 79. Footballer had a hard blow on the lateral side of the knee. The structure likely damage is the, अगर lateral side पे लगेगा तो क्या होगा? मीडियल पे प्रेशर पड़ेगा। अगर लेटरल से बॉल आई है, आपको लेटरल साइड पे लगी है, और आपकी टांग जो है वो मीडियली मूव की है, तो मीडियल को लैटरल लिगामेंट डैमेज होगा। वेरी गुड डॉक्टर जोया। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होगा। और अगर मीडियल साइड से बॉल आई है और आपकी नी जो है वो लैटरली मूव की है, तो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 81। एब्डोमिनल कंटेंट्स बल्ज थ्रू द वेजाइनल प्रोसेस विद द कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल जो हर्निया होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स की कवरिंग के साथ भी आ रहा होता है बाहर। ठीक है, जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया उसमें ये नहीं होता। 82। रिगार्डिंग L4 डर्माटोम क्या है? स्किन अराउंड द नी है। ठीक है, और अगर L3 की बात करें तो वो नी जर्क के लिए है। तो L4 जो है वो मैंने दिखाया था सुबह, उस वक्त, सॉरी। स्ट्रक्चर डैमेज एट द नेक ऑफ फिबुला एंटीरियर टिबियल आर्टरी। नेक ऑफ फिबुला में नर्व और आर्टरी, ये तो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे क्या होता है? अगर नेक ऑफ फिब्यूला डैमेज होगा तो क्या, कौन सा साइन आएगा? फुट ड्रॉप। drop drop ड्रॉप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 85। मीडियल टू द फेमोरल हर्निया इज व्हाट? तो लेक्यूनर लिगामेंट। जो फेमोरल हर्निया की लेक्यूनर लिगामेंट होता है, वो इटसेल्फ जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल पोर्शन कवर कर रहा होता है। ठीक है, वो इटसेल्फ उसकी फोल्डिंग होती है।
तो इंग्वाइनल लिगामेंट और फेमोरल हर्निया का यही है कि इंग्वाइनल लिगामेंट उसके लैटरली थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब फेमोरल हर्निया की मीडियल में बात करूंगी तो वहां पे इंग्वाइनल लिगामेंट का जो एक पोर्शन है जो कि फोल्डिंग कर रहा है, तो वो लेक्यूलर लिगामेंट वहां पे मैं मिलता हूँ। एंटीरियर वो कह रहा है कि इंग्वाइनल लिगामेंट है और उसी की फोल्डिंग मीडियली अगर जा रही है तो वो लेक्यूलर लिगामेंट उसे कहेंगे। पोस्टीरियरली पैक्टिनियल लिगामेंट और लैटरली फेमोरल वेन। तो फेमोरल हर्निया के मीडियल जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट की ही एक्सटेंशन लेक्यूलर लिगामेंट आती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, द मसल ऑफ एबडक्शन ऑफ द हिप इज मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 32-year-old carpenter fell from the roof. The lateral longitudinal arch of his foot was flattened from the fracture and displacement of the keystone of the arch. Which of the following bone is damaged? तो क्यूबॉइड बोन हमें पता है कि लैटरल आर्च की जो की स्टोन है वो क्यूबॉइड बोन है, ठीक है। लैटरल आर्च में की स्टोन कौन सी है? क्यूबॉइड बोन। और मीडियल आर्च में की स्टोन कौन सा है? टेरेस। वेरी गुड। 88, द वीनस थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द लेग्स में होता है, ठीक है। 89, फेमोरल आर्टरी जो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। अब आप लोगों में से ग्रुप में से कोई एक बच्चा या दो बच्चे कोई भी बेशक अपना खुद बता दें कि कौन करना चाहता है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक की ब्रांचेस जो हैं वो शेयर करनी है आपने ग्रुप्स में, ठीक है। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और इंटरनल आइलिक आर्टरी 12 दफा एमसीक्यूज आते हैं और वो याद करने वाली भी हैं, तो कोई भी दो बच्चे या एक कोई भी, ठीक है। बेशक पिक्चर्स लें आप इंटरनेट से लें, जैसे भी मैनेज करना है, ठीक है। तो ग्रुप में इसको शेयर कर दें, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल आईलेग आप कर दें डॉक्टर मुताबिक आप शेयर कर दें, ठीक है। तो इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा जो भी ये ब्रांचेस वगैरह शेयर करेंगी, और वो एक दफा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 890, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर बात करें तो फेमोरल वेन होती है, और अगर डीवीटी की बात करें तो पॉप्लिटियल वेन होती है, ठीक है। और लॉज किस में करता है सबसे पहले जाके? पल्मरी कैपिलरीज में लॉज। आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में जाके लॉन्च करेगा। और सब विल गो इनटू, फर्स्ट विल गो इंफीरियर एक्सटीरियर वीना केवा। एंड देन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 80, किस पे थे हम? सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 891, 35-year-old लेबर। वेरी गुड डॉक्टर हमजा। बाकी जो है वो इंटरनल आई लीग की आपने शेयर कर दी है, एक्सटर्नल आई लीग की ग्रुप में ये शेयर कर दें, यहाँ से सेव करनी अगर हो जाती है आपके पास। अच्छा, presented with acute sudden pain starting from the lower lumbar R and radiating along the posterior respect of the left lower limb, ठीक है। And his symptoms started after lifting heavy container 3 days back. On examination, straight leg raising test is restricted to only 30° on the left side, decreased sensation along the lateral border of the left foot, weakness of the left flexor hallucis longus, and diminished ankle jerk. This patient has a compression of which root? तो ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा है और एंकल जर्क की भी कर रहा है, तो वो कौन सा है? S1, ठीक है, लैटरल साइड की बात कर रहा है। Question number 94, the nerve that passes to the superficial inguinal ring, तो ilioinguinal nerve होती है जो कि ये superficial inguinal ring से पास करती है। Question number 95, femoral sheath is formed by, femoral sheath कल आपने देखी थी, ठीक है। उसके अंदर जो femoral sheath होती है वो मैंने क्या, फेशिया से बनती है, ठीक है। तो फेशिया इलाका और फेशिया ट्रांसवर्सैलस होता है जिसकी वजह से femoral sheath बनती है, ठीक है। कल मैंने सिर्फ इतना बताया था कि वो फेशिया से बनती है femoral sheath। तो फेशिया इलियाका और फेशिया ट्रांसवर्सालस उसका नाम होता है जिससे फेमोरल शीथ बनती है। कल फेमोरल शीथ देखी थी हमने पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 96, क्रैश प्लेयर लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर इंजर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डैमेज? तो लेसर ट्रोकेंटर पे श्वास मसल लगता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट इज बाय द वास्टस लेटरालिस, और वास्टस मीडियालिस क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ पटेला, ठीक है। नी जॉइंट की एक्सटेंशन कौन सा करता है इसमें से? फ्लेक्शन ऑफ, क्वाड्रिसेप्स। एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। रेक्टस फेमोरल। रेक्टस femoris, वेरी गुड। और ये सारे किस मसल के पार्ट हैं? वास्टस मीडियालस, लेटरालिस, इंटरमीडियस और रेक्टस femoris।
और इस quadriceps femoris। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के पार्ट। ठीक है, तो लैटरालस जो है वो नी जॉइंट की स्टेबिलिटी करेगा, मीडियालस पैटेला की स्टेबिलिटी करेगा, और रेक्टस फेमोरस अगर आएगा तो वो नी की एक्सटेंशन में आएगा। 90 द सप्लाई ऑफ द लैटरल स्किन ऑफ द नी जो है वो फेमोरल नर्व है। ठीक है, में फ्रंट पे और लैटरली फेमोरल नर्व है। मीडियली कौन सी नर्व है? सप्लाई ऑफ द थाई ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर की। और पीछे पोस्टीरियरली अगर थाई की बात करूं, शियाटिक sciatic, नर्व। tibial और sciatic। number 100 below at the anterior inferior index spine muscle damage in the pelvic area। तो ये याद रखना है, जो एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन होता है उस पे होता है सुपीरियर, जो होता है वो होता है सार्टोरियस मसल। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन पे जो लगा होता है दैट इज द सार्टोरियस मसल। जो इंटीरियर इंफीरियर इलेक्ट स्पाइन पे लगा होता है वो है रेक्टस फेमोरस मसल। ठीक है, तो ये दो मसल याद रखनी है कि अगर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन की बात करेगा तो वो सार्टोरियस की बात करेगा, और अगर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन सॉरी इंटीरियर सुपीरियर की बात करेगा तो सार्टोरियस की बात करेगा, और इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन की बात करेगा तो कौन से मसल की बात करेगा? रेक्टस फेमोरस की। ठीक है, तो ये दो चीजें भी याद रखनी है कि इंटीरियर सुपीरियर और इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है लेसर टू कैंटर पे श्वास मसल आ जाता है, और अगर ग्रेटर टू कैंटर की बात करें तो उस पे सारे मसल्स आ जाते हैं एक्सेप्ट ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बार आते रहते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसल कहाँ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, operating on the inguinal hernia, surgeon found that the hernia is the immediately medial to the inferior epigastric। तो medial कौन सा होगा? डायरेक्ट inguinal hernia, medial DM। क्वेश्चन नंबर 103, which of the following nerve supply obturatus externus muscle? तो obturatus externus muscle को posterior division of obturator nerve supply करती है। और जहाँ पे कल अभी ये हमने पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन, उसमें ऑब्चुरेटस इंटरनस भी था। जो ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस मसल होता है ये डायरेक्टली बिलो होता है। ठीक है, ये हिप जॉइंट के साथ इसका डायरेक्ट एसोसिएशन होती है और ये डायरेक्टली बिलो होता है, और इसको जो सप्लाई करती है वो पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है ऑब्चुरेटर नर्व की। तो ये याद रखना कि डायरेक्ट अगर बिलो हिप जॉइंट की बात करें, डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेफेनस वेन होती है सुपरफिशियल के लिए, और डीप के लिए टीवीटीज में कौन सी होती है? पोप्लिटियल। Popliteal. 105, which of the following hernia is associated with the herniation to the Hazelbash triangle? तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो कि superficial inguinal hernia भी होता है। क्वेश्चन नंबर 106, at McBurney's point during appendectomy the structure likely to damage, तो इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं जो मैकबर्नी पॉइंट पे डैमेज हो सकती हैं। या अगर आर्टरी की वो बात करें स्पेसिफिकली तो फिर डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लिखना है, लेकिन अगर वो सिर्फ स्ट्रक्चर या नर्व की बात करें तो इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। इसलिए ग्रॉइन और लाइन में कौन कौन सी नर्व्स हैं? दो कौन सी नर्व्स हैं जो ग्रॉइन और लाइन में पेन लेके जाती हैं? रेफर्ड पेन, Ilio inguinal। Ilioinguinal or iliogastric. इलियोइंग्वाइनल एंड इलियोहाइपोगैस्ट्रिक। वेरी गुड। तो इस ये जो अपेंडिक्स का पॉइंट है मैकबर्नी पॉइंट, वहां पे भी इलियोहाइपोगैस्ट्रिक। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल लीड टू नी फ्लेक्शन एंड हिप एक्सटेंशन? तो ये सामी टेंडनस है, रिपीट है। अच्छा, 108, कॉमन पेरोनियल नर्व इन रिलेशन टू बाइसेप फेमोरस टेंडन इन द पॉप्लिटियल फोसा के अंदर क्या होता है कि ये मीडियल बड़ी होती है। ठीक है, बाइसेप फेमोरस का जो टेंडन होगा पॉप्लिटियल फोसा में उसके मीडियल कॉमन पेरोनियल नर्व होगी। और पॉप्लिटियल फोसा में सबसे डीप स्ट्रक्चर कौन सा होगा? Tibial nerve. पोप्लिटियल आर्टरी। Artery, popliteal artery, वेरी most common। आर्टरी। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फ्लेक्सेस द हिप जॉइंट? तो psoas मसल है जो कि लेसर टू कैंटर पे लगता है और ये हिप जॉइंट को फ्लेक्स करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, एंड ओल्ड मैन फॉल्स फ्रॉम द बेड, फ्रैक्चर ऑफ द नी, neck of femur, and cause of osteoporosis is hormonal insufficiency। Question number 112, the nerve supply to the gracilis muscle is from? तो ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो ग्रेसिलस मसल को भी नर्व सप्लाई करती है, और ऑब्चुरेटर मसल नर्व सप्लाई किस किस को करती है इसके अलावा?
medial compartment of the thigh को मीडियल कंपार्टमेंट uh, ऑफ adductor. 114 medial border of the inguinal triangle is formed by the lateral border of the rectus abdominis muscle. ये inguinal triangle है जो बेस्ट ट्रायंगल को कह रहे हैं। मैं एक दफा आप लोगों को अब ये दिखा देती हूँ एक मिनट। ठीक है, सही है। ये हेजलबर्ग ट्रायंगल या इंगुइनल ट्रायंगल इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके डीप ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये डीप इंगुइनल रिंग ये दूसरे उसमें होता है, ये इसमें नहीं आता, ठीक है। इंगुइनल लिगामेंट आता है, रेक्टस एब्डोमिनस का मसल आता है, और ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो वेसल्स हैं वो आ रही होती हैं, ठीक है। आर्टरी, वो आर्टरी हेड ऑफ एक आगे एमसीक्यूज पे आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये जो इंगुइनल ट्रायंगल की अब मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर क्या है कि मीडियल बॉर्डर किससे बना हुआ है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये ट्रायंगल है पर्पल कलर का, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल का मीडियल बॉर्डर, और रेक्टस एब्डोमिनस मसल का भी ये जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो है वो मीडियल बॉर्डर वो ये बनाएगा रेक्टस एब्डोमिनस मसल। लैटरल बॉर्डर जो है वो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बनाएंगी, लैटरल बॉर्डर, ठीक है। और जो इंफीरियर बॉर्डर है ये इंगुइनल लिगामेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है हेजलबर्ग ट्रायंगल की। और इससे जो निकलता है वो निकलता है सुपरफिशियल इंगुइनल हर्निया, ठीक है। तो ये हेजलबर्ग ट्रायंगल होता है जिसमें आगे रेक्टस एब्डोमिनस, पीछे ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, लैटरली और इंफीरियरली ये इंगुइनल लिगामेंट जो है ये आ रहा होता है येलो कलर का, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज पूछी जाती है इसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 115, द पेशेंट विद शियाटिक नर्व कंप्रेशन रूट वैल्यू इज। तो ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ शियाटिक नर्व के साथ। तो उसमें ये S1 उसमें लिखी हुई है। वैसे शियाटिक नर्व की जो है वो कंप्रेशन अगर बात करेंगे हम नॉर्मली, अगर लिखा हुआ होगा तो वो क्या लिखा होगा? L2 से S3 तक की, ठीक है। और इसमें S1 इसने चूज की हुई है। थोड़ा सा ये है कि इसको रूट वैल्यू जो है वो कंप्लीट देनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन जैसे मल्टीपल एमसीक्यूज में हमने पहले भी पढ़ा कि एक एक अगर ज की मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से वो अलहदा से एक एक नंबर लिख देते हैं। तो अगर कुछ ना हो तो S1 नहीं तो फिर S2 भी चूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एल मेनली जो होती है वो L2 से S3 होती है। ये L2, L3, L4, L5 और S1, S2, S3। 116, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड ड्रेनेज व्हाट। तो ये वेजाइना बिलो द हाइमन है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जो मेनली नोट किया जाता है वो दो ग्रुप्स हैं, वर्टिकल और मीडियल ग्रुप या हॉरिजॉन्टल ग्रुप। तो वर्टिकल ग्रुप का क्या था कि लोअर लिम्ब से जो जा रहा होता है वो वर्टिकल ग्रुप है। और जो मीडियल या हॉरिजॉन्टल ग्रुप है उसके अंदर पेरिनियम इन्वॉल्व होता है। तो विजाइना बिलो द हाइमन जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाता है, ठीक है। बाकी हम पेल्विस या पेरिनियम में डिस्कस करेंगे कि वजाइना के अपर कहाँ कहाँ ड्रेन होते हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखें, पेरिनियम का एरिया और वजाइना बिलो द हाइमन अगर वो बात करें तो सुपरफिशियल इंवॉल्वमेंट लिम्फ नोड है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 119, डुअल नर्व सप्लाई टू विच मसल? एडक्टर मैग्नस मसल। क्वेश्चन नंबर 120, डॉर्सल ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व? तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो होती है वो डॉर्सल ऑफ फुट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, अ यंग मैन प्रेजेंट विद a complaint of low grade fever, generalized weakness, backache and swelling in the front of thigh. On examination he has swelling above and below the inguinal ligament and disappears on lying down। तो ये क्या है? सॉस एक्सेस है। इसके अंदर उसको फीवर भी है
जनरलाइज्ड वीकनेस भी है, बैक एक एंड स्वेलिंग भी है इन फ्रंट ऑफ द थाई। तो फीवर के साथ आपको पता है कि अगर कोई स्वेलिंग आएगी तो ना आर्टरी की हो सकती है, ना हर्निया के साथ फीवर होता है, ठीक है। सेफेनावेरिक्स के साथ भी फीवर नहीं होता, ठीक है। तो फीवर जो है वो उसमें हमारे पास जो एसोसिएशन आती है वो सॉस एब्सेस की आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 रिगार्डिंग द प्यूबिक सिम्फिसिस द टाइप ऑफ जॉइंट इज व्हाट। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट से याद कर लो कि जो मिड लाइन चीजें हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट वाली हैं। और मिड लाइन चीजें कौन कौन सी हैं? अच्छा, मिड लाइन जो चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर इंटरवर्टिबल जॉइंट्स आएंगे, वर्टिब्रा के जॉइंट्स मिड लाइन में, ठीक है। पहले पीछे की अगर मैं बात करूं बैक ऑफ द बोन की, तो इंटरवर्टिबल जॉइंट्स मिड लाइन में आ जाएंगे। फिर क्या है? मैनिबोस्टर्नल जॉइंट, जो सामने अगर वर्टिब्रा के सामने बात करूं तो स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम की अगर मैं बात करूं तो जो मैनिबोस्टर्नम जॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आ जाएगा यही सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और फिर नीचे अगर मैं मिड लाइन की बात करूं तो दो जो हिप बोन्स हैं उनके अंदर में आ जाएगा प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। तो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स को याद रख लो कि जो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसके अंदर मिड लाइन में पीछे इंटरवर्टिबल जॉइंट्स आ जाएंगे, सामने मैनिकुलोस्टर्नल जॉइंट आ जाएगा, और नीचे की तरफ जो अगर मैं हिप्स की बात करूँ तो प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगा, ठीक है। तो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हैं स्केलेटल कार्टिलेज इन्वेस्टर्स। 124 patient having the positive Trendelenburg sign, muscle involved with the gluteus medius and minimus, and nerve involved in the Trendelenburg sign positive is the superior G nerve involved is the वो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व ग्लूटस मीडियस मीडियस। okay, very good. Question number 125, if the content goes into the process vaginalis and through the spermatogonia तो कौन सा हर्निया है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, if a foot is permanently dorsiflex and inverted which nerve is damaged। अगर डॉर्सीफ्लेक्स और इन्वर्टेड पोजीशन में पक्का पक्का चला जाएगा तो नर्व कौन टीबियल सा? नर्व। टीबीएल नर्व। टीबियल और अगर वो पक्का पक्का प्लांटर फ्लेक्शन और इनवर्जन में चला जाएगा तो कौन सी नर्व? कॉमन पिटोनियल। Common peroneal nerve. 127, the young lady complained of lower limb pain radiating to the back of the thigh below the knee joint up to medial malleolus, तो रूट कौन सी होती है? L4. 128, regarding vessels of the lower limb, femoral vein is lateral to the femoral canal। ये कल हमने डिस्कस किया था। फेमोरल कैनाल के लैटरली फेमोरल वेन पड़ी होती है, और फेमोरल कैनाल का भी अगर हम कंटेंट देखें तो उसके अंदर फेमोरल वेन और फेमोरल आर्टरी होती है, ठीक है। और मुझे कोई वो उसका बताए लैटरल टू मीडियल फेमोरल रिंग का। जी, कल के navel केवल, ठीक है, फाइन। मैडम फिमोरल रिंग में जो है ना, मोस्ट लेटरली जो होता है हमारे पास आर्टरी वेन और लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। हम्म, नर्व जो है ना बाहर पड़ी होती है फिमोरल रिंग से। ठीक है, ओके। फेमोरल कैनाल से भी बाहर पड़ी होती है, ठीक है। और अगर फेमोरल ट्रायंगल की बात करूं तो उसके अंदर नेवल आ जाता है, ठीक है। ट्रायंगल की जी। अगर मैं बात करूं तो वो नर्व, आर्टरी, वेन और कैनाल और लिम्फेटिक्स, ठीक है। अच्छा, 129, the plantar surface continuous inversion is the posterior tibial nerve, ठीक है। क्यूटेनियस इन्वर्जन जो प्लांटर सरफेस की होती है वो पोस्टीरियर टिबियल नर्व से होती है। क्वेश्चन नंबर 131, a child with infection blood is need for the lab studies, वीनी सेक्शन डन द स्ट्रक्चर will be damaged what? तो सैफनस नर्व, क्योंकि वीनी सेक्शन कौन सी वेन से, वेन कौन सी इन्वॉल्व होती है? Great safeness, performance vein. पंक्चर के लिए हम जो है वो विनी सेक्शन या विनी पंक्चर जिसे भी कहें तो ग्रेट सैफिनस वेन, और नर्व इज विद द ग्रेट सैफिनस वेन इज द सैफिनस नर्व, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134, a multipara woman presented to the doctor with a pulsatile mass below the inguinal ligament। तो क्या है pulsatile mass below the inguinal ligament? Pulsatile extensile mass, that is the femoral artery aneurysm।
क्वेश्चन नंबर 137 है रिगार्डिंग वास्टस मीडियालस सप्लाइड बाय द फीमोरल ब्रांच। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरस को सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद और नी जॉइंट की स्टेबिलिटी कौन सा करता है? लेटरल वास्टस वास्कुलर लेटरालिस। बस ठीक है, तो कौन करता है? वास्टस मीडियालस। ठीक हो गया। 138 मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डीवीटी ये है कि न्यूमेटिक कंप्रेशंस देंगे। ठीक है, इंटरमिटेंट। 139 रिगार्डिंग ग्रेट सेफनेस वेन एंड्स एट 3.5 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू क्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, और ये क्रॉस किसको करती है? ग्रेट सेफनेस वेन किस एरिया से क्रॉस करके जाती है? सेफनेस ओपनिंग के एरिया को क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस। फोसा Fossa ovalis. Fossa Wallace, very good. Question number 140. A woman develops sciatic nerve compression at L5. What will happen? तो weakness of the dorsiflexion हो जाएगी, क्योंकि sciatic nerve mainly L5, अगर compression की बात की थी हमने पहले भी L5 के साथ, तो उसमें हमने dorsiflexion की, और common peroneal nerve mainly इसमें जाती है। ठीक है, तो weakness of dorsiflexion L5 के साथ आ जाता है association। 141. The patient presents with a foot drop, nerve involved is the common peroneal nerve। 142, the athlete ran and felt pain in the leg. Next day, he noticed swelling around the ankle joint to painful, but able to stand on toes. खड़ा हो सकता है जो पाँवों पे, वो कौन सा है? Plantaris. 143, a player had an injury on the lateral side of the knee. Which artery is that? is तो lateral पे आपको पता है anterior tibial artery है। 144, the patient in RTA has a fracture of the neck of fibula present with the inability of the eversion and dorsiflexion by the nerve पूछी हुई है, तो common peroneal nerve। और eversion और dorsiflexion में मसल कौन सा होता है? Peroneus मैडम longus. जो हमारे पास ईवर्ट ईवर्ट करवाता पेरोनियस है पेरोनियस टर्शियस। टर्शियस है पड़ा। पेरोनियस मेनली कौन सा? पेरोनियस टर्शियस है जो मेनली पेरोनियस ईवर्ट टर्शियस। करवाता है। जी, पेरोनियस टर्शियस, डॉक्टर रोसा। पेरोनियस टर्शियस। और जो इनवर्स जो करवाता है वो हमारे पास टिबियालिस इंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर करवाता है। और इनवर्जन, और अगर मैं प्लांटर फ्लेक्शन के साथ की बात करूं तो अगर इनवर्ट और प्लांटर फ्लेक्शन की बात करेंगे तो फिर उसमें लिखा हुआ है पेरोनियस लॉन्गस लिखा हुआ है शायद, मुझे ये कंफर्म नहीं है, सॉरी। ठीक है, सही है। उसके अंदर टिबियालिस पोस्टीरियर मसल आ जाता है, जो कि एंटीरियर के साथ इन्वर्जन कराता है, लेकिन प्लांटर फ्लेक्शन की अगर साथ बात करती हूँ तो वो, और रिवर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन पेरोनियस टर्शियस कराता है। ये एक्सेप्शन है दोनों मसल्स की। ठीक है, ठीक है, ये कल भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 145, द पेरोनियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर tibial आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 146, एडल्ट फेमोरल हेड सप्लाई मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और बच्चों में फेमोरल हेड सप्लाई किससे होता है? Obturator artery. ऑब्चुरेटर आर्टरी। इलियक क्रेस्ट का L4 लेवल होता है। कॉमन कॉज ऑफ डीवीटी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के रिपीट हो रहे हैं मसल कॉजिंग द इवर्जन ऑफ द फुट, तो उसके अंदर कौन सा है? पेरोनियस लॉन्गस मसल। 150, द स्ट्रक्चर फ्रॉम द मीडियल टू लैटरल फेमोरल ट्रायंगल, तो क्या होता है? मीडियन टू लैटरल हम चले तो वेन, आर्टरी और नर्व होती है, वैन होती है। 151, इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट बाय विच जॉइंट, तो सब टेलर जॉइंट होता है। ठीक है। 152, which of the following muscle is the flexor of the thigh at the hip joint, तो वो psoas मेजर मसल होता है जो कि फ्लेक्सर ऑफ थाई है हिप जॉइंट पे। ये पहले भी एमसीक्यूज आया है। और psoas मसल इज की जो है वो इंसर्शन किस पॉइंट पे होती है? Lesser trochanter. That's trochanter. Very good. 153, newly born child having the ossification center at which of the following? Distal end of the femur है। न्यूली बॉर्न जो होता है बच्चा, उसका ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। ठीक इसका है, डिस्टल एंड ऑफ फीमर और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया वैसे दोनों होना चाहिए, ए बी। हाँ, लेकिन डिस्टल एंड ऑफ फीमर ही आएगा। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज आएगा एसके में भी, आप जब भी करेंगे तो यही डिस्टल एंड ऑफ फीमर ही याद रखना, यही आएगा। ठीक है, जो फीमर के लिए है वो यही है कि डिस्टल एंड ऑफ फीमर ही बच्चों में जो है वो ऑसिफिकेशन सेंटर है न्यूली बॉर्न में। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया की ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और वैसे डिस्टल एंड ऑफ फीमर ही की ऑप्शन आपको मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम।
154 gracilis muscle is innervated by the obturator nerve, ये पढ़ा था पहले भी। 155 एडक्टर के नाल पढ़ा था, कल हमने डिस्कस किया था। वास्टस मीडियालिस एडक्टर ऑफ द थाई। अच्छा, और एडक्टर के नाल के इंटीरियरली कौन सा मसल आ रहा होता है? sartorius, Sartorius, very good. 156, the patient got leg injury while going on a lift. Dorsiflexion lost due to the damage of fissure of the common peroneal at the fibular. Neck injury हो जाएगी तो dorsiflexion loss हो जाएगी। 157, which of the following muscle causes the hip extension without the knee flexion? तो adductor magnus muscle है, ये कल हमने किया था डिस्कस। 158, the lateral part of the foot damaged during the drill exercise of army cadet in PMA. Lymphatic drainage of lateral part is what? तो popliteal, lateral and posterior popliteal, और medial it goes into the Superficial. vertical group of the Vertical group. vertical group of the Very good, very good. Question number 159, in femoral hernia, neck of sac lies below and lateral to what? तो pubic tubercle के below and lateral, and inguinal hernia is Above and medial to pubic tubercle. very good, above and medial to pubic tubercle. ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 160, बोन दैट इज डिवाइड ऑफ मसल अटैचमेंट। पैक्टालिस बोन होती है जिसपे कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। 161, the nerve supply to the lower limbs originate from the lumbar and sciatic nerve से originate करती है, ठीक है। 162, person playing cricket hit hard by the ball on the anterior surface of the thigh, which vessel is damaged? तो femoral profunda artery जो थाई के फ्रंट पे होती है, ठीक है, और वो डैमेज हो जाती है, femoral profunda artery, ठीक है। और उसके बाद है 163, फेमोरल हर्निया लाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, और मीडियल क्या होता है फेमोरल हर्निया के? inferior, Lacunar ligament. medially जो है ना lacunar ligament होता है, posteriorly pectinate muscle। ठीक है, posterior pectineal ligament, तो medially lacunar ligament। 164, which nerve runs inferiorly along the anterior tibial artery to the peroneal nerve? 165, the nerve supply of the medial side of the knee, वही बार बार L4, और lateral side of the knee is by lateral side of the leg is by L5 S1. S1, and S1 एंकल जर की अगर मैं बात करूं तो L3. S1 एंकल, S1. S1. वेरी गुड डॉक्टर उमा, S1, वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 166, ग्लूटियल रीजन इंजेक्शन साइड क्या होता है? सुपीरियर लैटरल होता है क्वाड्रेंट, जो ऊपर और बाहर की तरफ सबसे बड़ा क्वाड्रेंट होता है, उस ग्लूटियल इंजेक्शन लगाते हैं। और नर्व कौन सी हमने बचानी होती है, पता है? Sciatic nerve. Sciatic nerve. 167, the lumbar hernia protrude from the inferior lumbar triangle, से lumbar hernia protrude करता है। 168, lumbar triangle में एक दफा आप लोगों को एंड में दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि वो पिक्चर आप लोगों को यहाँ हो जाए, ठीक है। पॉइंट पे देख लेते हैं। 168, the inferior inguinal ligament thicken to form what? तो ये फेशिया ऑफ द थाई बना देता है इंफीरियर इंग्वाइनल, और मीडियल साइड की जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो लेक्यूलर लिगामेंट अपनी थिकनिंग पे बनाती है, ठीक है, तो फोल्डिंग पे बनाती है। तो जो फेशिया ऑफ थाई है वो इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट के थिकनेड फॉर्म से फेशिया ऑफ द थाई बन जाता है। 169, विच वन पासेस थ्रू द शियाटिक नॉच, से जो पास करता है वो है जी पेरिफॉर्मस मसल, उसकी वजह से ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेंस में जो है वो डिवीजन हो जाती है। 170, द नर्व डैमेज इन बिलो टू द लैटरल साइड ऑफ द नी इज कॉमन पेरोनियल नर्व, लैटरल साइड ऑफ द नी को जो सप्लाई करती है वो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। 171, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया लिगामेंट डैमेज इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, ये कल भी हमने किया था। अगर इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा तो टिबिया एंटीरियर आ जाएगी, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा तो टिबिया कहाँ जाएगी? posterior, Posterior. posteriorly चली जाएगी, ठीक है। Of 172, the patient after sciatic nerve injury is having difficulty from sitting to standing position, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा? gluteus maximus, हाँ, ये इसमें इसके अंदर उन्होंने सिटिंग फ्रॉम स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन की बात करेगा अगर तो ग्लूटियस स्टैटिक नर्व की ना इंजरी बता दी है इसमें ना ऊपर, वो इस वजह से ये एमसीक्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि ऊपर उसकी